कि ये करना चाहिए। अब अगर पत्थरबाजी की घटना आपको गाजा में भी होती है और पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में भी होती है, और यहां से नहीं हो रही है, हमारी सरकार आने तो बहुत पहले से हो रही है। श्रीनगर में, कश्मीर में कभी भी कोई जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करते हुए, और जिस कदर आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करती थी। महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है इस बात पे कि साहब जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों पे तो आपको डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं कि बदले में आपको कुछ और मिलेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि इस बात को पूरी ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई एक जगह पे आ गई, अब वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को ना तैयार हो, तो फिर वो प्रॉब्लम के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन ना होने दें। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहूंगा, खैर वो उस विषय को आगे बात उठाएंगे। इसलिए मेरा कहना, जैसे एग्जांपल के लिए किसी का सर काट देना, ये सीरिया में भी दिखाई पड़ेगा, ये अफगानिस्तान में भी दिखाई पड़ेगा, और ये उदयपुर में भी दिखाई पड़ेगा, और वही नारा भारत की सड़कों पे दिखाई पड़ेगा, वही नारा बांग्लादेश में दिखाई पड़ेगा, और फिर वही नारा लीबिया और इजिप्ट में दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके बाद दर्शक अपने आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा किसी के समाज में, विचार में, शरीर में फैल गई है, तो मुझे लगता है उन पे उनको विचार करने की जरूरत है। और ये बहस जब हम कर रहे हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, तो चौमू की घटना सामने आई है, वहां भी पत्थरबाजी हमने देखी, संभल में हमने देखा था, दिल्ली में देखा था, फिर ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है कौन की जब बात कही जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। देखिए, मैंने न जाने कितनी हेडिंगें निकाल कर रखी हैं कि जो पार्टियों बीजेपी कांग्रेस के दरमियान पत्थरबाजी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पत्थरबाजी, और ये वीडियो भी आप देखिए पत्थरबाजी करते हुए। तो पत्थरबाजी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको थोप दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो कि सुधांशु जी दावा करते हैं कि हमने 370 खत्म करके कश्मीर में पत्थरबाजी रोक दी, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं, बड़ा अच्छा किया। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी जो शुरू हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में आप रोक दें तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर पूरे देश में पत्थरबाजी हो जाए तो फिर ये किसके हिस्से में जाएगा? ये बताएं क्यों ऐसा हो रहा है? किसके साथ नजर आ रही सुधांशु जी, तो उसको कैसे आप तोड़ देंगे? देखिए, नेचुरल पत्थरबाजी दो प्रकार की होती है कि पत्थर कहीं पड़े हैं, 2 4 5 10 पड़े होंगे और फेंक दिया गया। याद करिए, दिल्ली की घटना हुई तो बाकायदा एक टेम्पो ट्रॉलर रखा हुआ था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। याद करिए, दिल्ली के दंगे हुए तो आम आदमी पार्टी का एक कारपोरेटर था ना, जिसके छत के ऊपर पूरी एसिड वाटर की बोतलें भी थी। संभल में जब पुलिस ने ड्रोन से किया तो छतों पे अगर पत्थर रखे हुए हैं, ईंट पत्थर, इसका मतलब साहब वो नेचुरल रिएक्शन नहीं है, वो तैयारी के साथ किया जा रहा कार्य है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि साहब पूरी दुनिया में, तो मैं फिर पूरी बात ये ईमानदारी से बात करना, चलिए साहब आप कहेंगे साहब इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी आरएसएस के कट्टरपंथ की वजह से है। ये बताइए, बांग्लादेश में तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है। अब आइए, बर्मा में ये बुद्धिस्ट विहारों के साथ किस बात की लड़ाई है? बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या कोई आरएसएस बीजेपी वाले जाके कर रहे हैं? ये बताइए, श्रीलंका में मात्र 3 साल पहले बोल रहे हैं। अरे साहब, उसी में पूरी बात पूरी सुनिए, सब समझ, ये पलट दीजिए। श्रीलंका में उस पे अटैक, मैं पूरी बात कह रहा हूं, आपको ये लगता है ना अटैक, आप ये भी बात करें। श्रीलंका में ईस्टर संडे पे बम विस्फोट होता है, ईसाइयों के त्योहार पे, उसमें भी पाकिस्तानी मौलाना पकड़े जाते हैं। वो साहब कौन कर रहा है? अब आइए, चाइना के सिक्किम प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है। अब आइए साहब, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है। आर्मेनिया, उसमें बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई है। इथोपिया में अफ्रीकियों से